एक आदमी ने लाइव स्ट्रीम में कूदकर खुदकुशी करने की सोची, लेकिन किस्मत देखो, खुद तो बाल बाल बच गया, पर नीचे खड़ा एक बेगुनाह आदमी मर गया। वो खुद भी हैरान रह गया। फिर उसने सोचा कि शायद ऊंचाई कम थी, इसलिए इस बार सीधा 100 मीटर ऊंचे ब्रिज पर गया और बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। लेकिन फिर भी मरा नहीं। अब तो उसने ठान लिया, इस बार सीधा हेलीकॉप्टर खरीदा। पैराशूट वगैरह की भी जरूरत नहीं समझी है। उसने आसमान से छलांग लगा दी। लेकिन नसीब ऐसा था कि एक और उड़ता हुआ प्लेन रास्ते में उसे पकड़ ले गया। मरने की कोशिश करता रहा, पर मर ही नहीं पाया। दरअसल उसे पता चला कि उसकी उम्र में अभी 62 साल बाकी है। ऊपर से भगवान की बेटी ने तो सबकी मौत की तारीखें सार्वजनिक कर दी। इस दुनिया में भगवान एक बूढ़ा सन्नकी कंप्यूटर प्रोग्रामर है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई, पर अब ये सब उसकी मस्ती का हिस्सा बन चुका है। कभी किसी का घर मिटा देता है, कभी प्लेन गिरा देता है, कभी ट्रेन पटरी से उतार देता है। उसने इंसानों के लिए अजीबोगरीब नियम बनाए हैं, जैसे नींद हमेशा 10 मिनट कम होती है, ब्रेड का जाम वाला हिस्सा हमेशा नीचे गिरेगा, ताजा धुला बर्तन ही टूटेगा, सबसे धीमी कतार सबसे तेज निकलेगी और स्कूल छूटते ही बारिश आ जाएगी। इस भगवान की बेटी, जिसका नाम था छोटी मेंग, ने जब ये सब देखा तो हैरान रह गई कि उसके बाप की खुशी दूसरों के दुख में छुपी है। उसने इसका विरोध किया तो भगवान ने उसे एक काली कोठरी में बंद करके पीटा। लेकिन छोटी मेंग ने ठान लिया कि वो इंसानों को इस दुख से निकालेगी। जाने से पहले उसके भाई जीसस ने उसे कहा, अगर पापा की सत्ता को गिराना है तो 18 चेले इकट्ठा करो। मेरे पास 12 हैं, तुम्हें 6 और चाहिए। फिर एक सुपर न्यू टेस्टामेंट लिखो जिससे माँ की शक्ति जाग उठेगी। छोटी मेंग ने पिता के कमरे की चाबी चुराई और इंसानों की दुनिया में आने के लिए वॉशिंग मशीन को टाइम पोर्टल बना दिया। दुनिया में आते ही उसने रैंडम 6 लोगों को चुना और सबको उनकी मौत की तारीख भेज दी। लोगों के फोन पर जब मैसेज आया तो किसी को लगा मजाक है, पर जैसे ही आखिरी सेकंड आया सच में मौत हो गई। अब दुनिया में हड़कंप मच गया। किसी के पास जीने के लिए 50 साल थे, कोई सिर्फ 5 महीने में मरने वाला था। एक बुढ़ा जो ऑक्सीजन मास्क लगाकर पड़ा था खुश था कि अभी 12 साल बाकी हैं। वहीं उसकी जवान नर्स फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि उसके पास सिर्फ 12 महीने थे और कहानी अभी बाकी है। असली तूफान तो अब आने वाला है।